ये नागज़ीर वजूहात क्या होती है? कोविड के बाद जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल एक बन गई है, उसमें हर बंदा जो है वो अपनी सर्वाइवल की साहब का जो है एक खासा है, जब से वो हुकूमत में आए हैं, जब भी उन्होंने किसी चीज़ पे नोटिस लिया है ना, उसके बाद दर उस वक्त से जब खान साहब मूंगफली की कीमतों का नोटिस लिया, फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन की जैसे हो रहा होता है या एक उसको जाके उन्होंने अपनी एक वो कार्रवाई जैसे डाल दी। गुजर रहा था अच्छा तो उन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती जो है ना 1100 नंबर दे दिए। अच्छा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान एहसान बारी और आप देख रहे हैं ऑन रोड शो का एक नया एपिसोड ऑन क्लासिक टीवी। आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर मिर्ज़ा साहब। आज के प्रोग्राम में हमसे बात करेंगे और इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आज की वीडियो में उनको हम मौजूद बहस बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दिन के बाद दर्शन दिए हैं आपने। हाँ जी, बस कोई नागज़ीर वजूहात की बिना पर जो है अच्छा, ये नागज़ीर वजूहात क्या होती हैं जो आप बताना नहीं चाहते? ये जो बात बतानी ना हो वो उसके बारे में नागज़ीर जो है अच्छा, ना वो यूज़ ठीक हो गया। तो कैसा चल रहा है आजकल और क्या कर रहे हैं आजकल और क्या मसरूफियात हैं? देखें जी, हर पाकिस्तानी की तरह हम भी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सांझे दुख का शिकार हैं। हाँ जी, सांझे दुख कह सकते हैं। एक स्ट्रगलिंग फेज़ है जो देखिए, ये कोविड के बाद जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल एक बन गई है, उसमें हर बंदा जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जी बिल्कुल। एक तो कोविड के बाद जो ओवरऑल इंटरनेशनली देखा जाए तो अशिया की कीमतें जो है वो महंगाई जो है वो और कई पाकिस्तान में तो इन कीमतों को पर लगे हुए पर हैं। लग गए हैं। शायद हमने देखा पहली दफ़ा इतनी महंगाई इस वजह से ज़्यादा फील हो रहा है। जी बिल्कुल। और लेकिन इसके ऊपर जब ये हमारे हुक्मरान हैं या जो अदारे हैं या जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, वो जब ये बात कहते हैं कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में अब भी महंगाई कम है, तो दैट टाइम आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को फ्रैंकली बहुत ही अहमकाना किस्म की एक जो है वो तजवीज़ समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कंपैरिज़न करना है तो आप उनकी इनकम, उनकी सही। जो है वो सैलरीज़, उनकी वेजेस और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उन सब चीज़ों को कंपैरिज़न करें। अगर हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर तो महंगाई हमारे पास उससे भी ज़्यादा उसका जो है वो ग्रेड चला जाता है। और दूसरी बात ये कि खान साहब का जो है एक खासा है, जब से वो हुकूमत में आए हैं, जब भी उन्होंने किसी चीज़ पे नोटिस लिया है ना, उसके बाद वो पहले होता था कि कोई आला अथॉरिटी जो है वो नोटिस लेती थी तो बड़ा उस पर रिलीफ मिलता था आवाम को। लेकिन अब जो है ना वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ शॉर्ट हो गई है, फिर वो अल्लाह ना ऐसे ही करे है। कि इस अभी पे वो वज़ीर पिछले आज़म दिनों नोटिस ले सोशल लें। मीडिया पे किसने लिखा हुआ था कि डरो उस वक्त से जब खान साहब मूंगफली की कीमतों का नोटिस लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि गरीब आदमी जो ड्राई फ्रूट्स में खा सकता था वो। जी जी अच्छा, अभी हम जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो पहले ये कहते थे कि दाल और सब्जियां जो है गरीब आदमी खाता है। अब जो सब्जियां हैं और दालें जो हैं, जी जी ये आम आदमी की कुव्वत ख़रीद और कुव्वत पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तो एक जो हम जो कहते हैं किचन का बजट बनाना, जी जी वो जी भी जी बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हम ये देख लें कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो इंतहाई बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ एक टमाटर की बात करें, ऐसे ही है। ये टमाटर एक जो है ना हमारे यहाँ एक रवायती एक चीज़ बन चुकी है कि इसने या तो रमज़ान मुबारक में, बड़ी ईद के बाद और फिर सर्दियों के आगाज़ में जो है ना टमाटर एक कौमी तौर पे एक महंगाई का जो है ना वो सिंबल बन चुका है। और आप ये देख लें कि हुकूमत की नाअहली को और किस तरह से देखा जाए कि एक टमाटर ही उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल साल में में 3 से 4 बार इसकी कीमत इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग इसका अल्टरनेट सोचने में अच्छा, मजबूर हो जाते हैं। मैं ये अक्सर जब ये कवरेज देखता हूँ तो उसमें आ रहा होता है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं हम्म, वो सब्ज़ी मंडी विहाड़ी का दौरा करते हैं जी जी और अपनी निगरानी में बोली करवाते हैं। सही है। अच्छा, ये जो मुतल्लिका अदारे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है हम्म, आज के इस प्रोग्राम की वसात से। वो जो बोली की वो करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं उस वक्त जो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जी इससे जी कीमतों पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, कीमतों पे बिल्कुल आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन की जैसे हो रहा होता है या एक बिल्कुल उसको जाके उन्होंने अपनी एक वो कार्रवाई हाँ जैसे जी डालनी है। जैसे अभी वो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, उनका एक ऑडियो
वायरल हुआ था, जिसमें वो शायद व्हाट्सएप किसी में वो वीडियो दे रहे थे कि जितने भी उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो हर हाल में 80,000 रुपया जुर्माना करें। अच्छा। अगर वो 80,000 जुर्माना नहीं करेंगे तो उनकी ऐसी तैसी और उनकी खैर नहीं है। सही है। तो मतलब भी ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपने एक फ़िगर पूरे करने होते हैं और बस अपनी वो, हाँ, 80,000 वो जो थे वो जो फ़ाइन करेंगे फ़ी कस, यानी हर मजिस्ट्रेट, जी और इतनी एफआईआर देगा, उसका जी। भी फिगर बता रहे थे, 5 थी या 7 जितनी भी थी, और वो उनका टारगेट था। देखिए जी, तो हमारे वो जो यहाँ अफसर होते हैं वो बजाय इसके कि महंगाई को ऊपर कोई कार्रवाई करें, वो अब सिर्फ अपना फिगर पूरा कर रहे होते हैं। अपनी जो इनकी एक जिम्मेदारी है सिर्फ उसको वो पूरा करने के चक्करों में, और उसका कोई आवाम को कोई फ़ायदा ऐसा सच नहीं हो रहा होता, ऐसा नहीं हो कि रहा जो होता। उनके हाथ आता है वो रगड़ के उसको फ़र्क कर देते हैं। देखिए भाई साहब, इस पे मैं दोनों बातों पे एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो बोली की सूरत हाल है ना, एक जो किसान का नुमाइंदा है या एक सब्ज़ी फरोशों की रेडी वालों की जो है एक यूनियन है, जी। उसका एक नुमाइंदा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसको कीमत के तयन में उसका हिस्सेदार बनाना, उसके साथ उनके साथ इंसाफ है। उसकी वजह यह है कि हम जहाँ से सब्ज़ी ख़रीदते हैं या बहुत से दूसरे सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले, उनकी अक्सर ये शिकायत नज़र आती है। वो कहते हैं जी, हमने सब्ज़ी जो है वो जो परचेज़ की है, हमें फ़ी किलो कीमत ख़रीद 100 रुपये पड़ रही है, ठीक है, और जो उस पे लिस्ट पे कीमत है वो कहा जा रहा है कि 80 रुपये सेल करें। वो कहते हैं अब हमें बताएं कि हम कैसे 80 रुपये सेल कर सकते हैं। अगर हम 100 परचेज़ करके 120 या 110 या 105 सेल करते हैं तो वो फिर ही कुछ बचेगा हम ना, पे अदरवाइज़ तो उनको कुछ बचेगा नहीं, नहीं, अगर वो सेल करते हैं तो फिर उन पे जुर्माने हो फिर जाएंगे, जुर्माने हो जाएंगे। उनका असल में ये चालान एक हो बहुत जाएगा। बड़ा अलमिया है जिसको आप ये कह लें कि ना जो अदारे हैं वो इसके ऊपर कोई उनकी ख़ास उस तरह से तवज्जो नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें, हम पंजाब में रहते हैं, जी जी। तो जो नज़दीकी अज़ला हैं, हमारे दोस्त तकरीबन हर ज़िले में ही हैं। जी बिल्कुल। आप खानेवाल की प्राइस कंट्रोल लिस्ट मंगवा लें, प्राइस लिस्ट मंगवा लें, इसी तरह आप लोधरा की मंगवा लें जो हमारे नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी। सहीवाल की मंगवा लें। हमारे विहाड़ी इन डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत महंगा शहर है, और यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट के रेट्स ज़्यादा हैं। हालांकि अब इस पे दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन कोई उस तरह से आवाम को जो रिलीफ है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात। मिर्ज़ा साहब, ये बड़े नंबर शंबर आए हैं आपके भी, 1100 में से 1100 आए कि नहीं? हाँ जी, मैं पिछले दिनों मुल्तान गया हूँ तो बोर्ड के आगे से गुजर रहा था, अच्छा तो उन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती जो है ना 1100 नंबर दे दिए। अच्छा। सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है। हमारा हमारा जो जैसे वो हमारा एक मुश्तरका दोस्त है फैसल, तो वो सोशल मीडिया पे उसने कमेंट किया कि इतने नंबर है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा पेपर दे दूं। जी वो कह रहा था कि उसका उसका इंटरनेशनली जो स्कॉलरशिप को रह गया है किसी एक नंबर कम होने की वजह से, अच्छा। और अब नंबरों की भरमार पे वो बड़ा हैरान था कि यार हमारे ज़माने में तो इतने नंबर नहीं आते थे ना, जी बिल्कुल ऐसे ही है, और स्टूडेंट्स खुद परेशान हैं। कि वो इन्हीं कितों आ बहुत सी गए। इस पे मीम्स बन चुकी हैं कि वो स्टूडेंट खुद देख के हैरान हो रहे हैं, अच्छा इन्हें नंबर, यानी कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आज के इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करना चाहूँगा जी कि पहले ये होता था कि इतने फ़ीसद नंबर जो लेगा ना उसके लिए इतनी फ़ीस में राहत है। तो अभी किसी कॉलेज स्कूल का इस तरह का कोई बिल बोर्ड देखने में नहीं आया, कोई जी। पैनाफ्लेक्स, कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट देखने में नहीं आई जी कि जिनके इतने ज़्यादा नंबर हैं, इतने परसेंट नंबर हैं, उनको आ जाए फ़ीस राहत है। तो अब एक स्कूल के अंदर 11 में से 1100 वाले कई निकल आए हैं। जी तो बिल्कुल। अब ये इस तरह के जब अगली मेरिट लिस्टें बनेंगी तो वो भी बड़ी खासी हैरानकुन होंगी। देखें जी, वो मैं एक खबर पढ़ रहा था, किसी ज़िले में ये भी खबर आई है कि 1100 में से 1115 नंबर दे दिए हैं बोर्ड में। अच्छा, वो कुछ तो ज़्यादा ये देखें, अल्लामा इकबाल को भी क्रॉस कर गए हैं लोग के टोटल में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए ना। लेकिन इस पे अगर सीरियसली इस पे बात की जाए तो ये एक हमारा अलमिया है एजुकेशन सिस्टम का, कि पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये मार्किंग की है, लेकिन कोई फार्मूला है, ये पता नहीं ये क्या चक्कर है ये। इसमें जो है वो हमारे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, हम्म, हमारे आने वाले जो इंजीनियर्स हैं, बल्कि हर शोबे के जो लोग हैं, टेक्नोक्रेट, टेक्निकल लोग, वो एक किस्म की नाअहल जो है वो क्लास वो आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर इसमें अहलियत की जो कोई पैमाना है, कोई पैरामीटर है, वो नहीं है। अब देखेंगे, अगर कोई भी कॉलेज रखता है 90% 95% मेरिट रखता है, तो उस पर तो ऑलरेडी 80 से 85% बच्चे जो है वो कर रहे हैं, उसको compete कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस है पे उस उनकी लिस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई कर रहे हैं। हम्म, तो इसका मतलब है कि वो जो
पढ़ने वाला नहीं है, वो जो एक इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी वो अहलियत नहीं है, अगर वो एडमिशन लेगा तो फिर जो आप तो उसके बोर्ड के सामने से गुजरे, उन्होंने आपको नंबर दिए वो जी पकड़ के ज़बरदस्त, आपने वो कबूल कर लिए फिर? जी सर, ये आने वाली चीज़ को ना तो मुफ्त मुफ्त कीमत में नहीं मिल दी। रहे हाँ हैं, जी, मुफ्त में मुफ्त तो में मिल रहे हैं। कहते हैं जो भी मिल जाए तो वो अच्छा। ले लेना चाहिए। तो क्या ख्याल है, क्या समझते हैं कि क्यों इन्होंने इतने नंबर तकसीम किए हैं और किस वजह अच्छा, से एक ये तो ये ऑर्गेनाइज 3 किया है? वो ये 3 पेपर वाले हैं ना? जी। अच्छा, बाकी जो उन्होंने फार्मूला लगाया है, तो फार्मूला ऐसा लगाया कि वो 1100 से भी ऊपर क्रॉस कर गए। तो ये अभी जो पहला इनका था मुल्तान बोर्ड के रिज़ल्ट आए भी लेट है ना, जी, जी। तो वो जो फार्मूला जब लगाया तो काफ़ी सारे, ये हम सुनने में आया जी। कि वो फार्मूला लगाने से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नंबर जो थे वो 1100 से भी आगे चले टोटल गए। से भी ज़्यादा हो गए। तो वो फिर कोई और फार्मूला पता नहीं क्या लगाया है। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जी, जिस माशरे में हम रहते हैं, इसमें तमाम शोबे इनतात पज़ीर हैं, बिल्कुल। और ये हमारा एक अलमिया है कि एजुकेशन का शोबा भी अगर इनतात पज़ीर हो जाए, जहाँ से बेसिकली ये वो फ़िल्टर है, यहाँ से फ़िल्टर आउट होने के बाद जो कुछ चंद ऐसे लोग सामने आते हैं, आगे आते हैं कि जो जी, जी, अहल होते हैं। सही। लेकिन ये अब इनके फ़िल्टर ही आउट हो चुके हैं, तो जो अहल और नाअहल का कोई फ़र्क ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आने वाले वक्तों में हमारा जो महकमा एजुकेशन है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरफ को जाएगा, ये कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बेहतरी की तरफ ही हमारा देखिए माशरा जाए। और ओवरऑल जो इस पे बात की जाए तो ये गवर्नेंस का इशू है। इशू है। हम्म, और इस बात को तो गवर्नमेंट की जो पार्टी है, हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हामी भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि गवर्नेंस के जो है वो इश्यूज़ मुल्क में चल रहे हैं, हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही। देखें जो उनकी पार्टी के लोग हैं ना, वो तो महंगाई को भी जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। जी, पता उनको भी है कि महंगाई है, और आने वाले वक्तों में अगर आने वाले इलेक्शन में जी, जी, अगर पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सिर्फ महंगाई ही उनका तख्ता निकाल देगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इस पे अभी तक इन 3 सालों में महंगाई पे कंट्रोल करने में, अब पेट्रोल प्राइसेस देख लें, अशियाए खुर्दनोश की प्राइसेस देख लें, चीनी को हम डिस्कस करें, आप टमाटर की बात कर रहे हैं, जी, जी। और सबसे बड़ा जो शोबा है जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। अगर हम ज़राअत को भी नहीं संभाल सके, उसके ऊपर भी कोई खातर खा कोई पॉलिसी लेके आने में ये गवर्नमेंट नाकाम रही है। और ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो हमारी मईशत का दारोमदार उसके ऊपर है। सही। लेकिन ज़राअत के जो रिलेटेड लोग हैं वो भी परेशान हैं। अगर आप कारोबारी शोबे को देखें वो भी परेशान हैं। छोटे कारोबार करने वाले से लेके बड़े कारोबार करने वाले तमाम लोग जो हैं वो माली मसाइल का, मुआशी मसाइल का शिकार हैं। तो बल आज हम दुआ करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। आप कुछ कहना चाहें प्रोग्राम के एंड पे अपने देखने और सुनने वालों को? जी देखिए, मैं तो यही आखिर में यही कहना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपने देखा है कि मुल्क की क्या सूरत हाल है, और गुज़िश्ता जमात जो रूल कर रही है उसने क्या सूरत हाल कर दी, इदारों की, महंगाई की क्या सूरत, हर चीज़ आपके सामने होती है। आपके फिर पास कोई भी आप एजेंडा तो होना चाहिए ना। जब एक इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, आपके पास पूरा प्लान होता है। और खान साहब ने ख़ास तौर पर इस बात पे ज़ोर दिया था कि मेरे पास इतने लोगों की, एक्सपर्ट्स की टीम है। अब ना तो वो टीम नज़र आ रही है, ना वो गवर्नेंस नज़र आ रही है। सिर्फ ये कि ब्लेम गेम है, कह रहे जी पिछली हुकूमतों, अब 3.5 साल हो गए और पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। भाई आप अगर इस अहल नहीं थे कि इस भंवर से मुल्क को निकाल सकते, तो आप ना हुकूमत में आते। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि मैं आखिर में ही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी है अपने मुल्क से प्यार करें, और इस मुश्किल हालात में जो है वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अवाम की हेल्प करने की कोशिश करें। माली हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लोगों को रोज़गार दें। लोगों को जो भिखारीपन की तरफ जा रहे हैं उनको किसी जो है वो रोज़गार के धारे में लेके आएँ, छोटे छोटे ताकि कारोबार किए जा जी, सकते जी, हैं बिल्कुल। जिनसे हम ये से ताकि वो मुश्किल से इस निकलें। जो है ना वो भंवर से निकलने की कोशिश करें। अवाम मायूस हो चुकी है, लेकिन मायूसी गुनाह है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएँगे। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में आपने मुबशर साहब की बातें नहीं सुनी, कुछ मैंने भी ऐड किया। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है ऑन रोड छोड़ के एक नए एपिसोड में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान बारी और मुबशर मजीद मिर्ज़ा साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।